हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? तो पहले मैं अपने बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी। मैंने बीएड कर रखा है और मैंने सीटेट का पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वालीफाई करा है, वो भी 1 महीने की अपनी पढ़ाई में। और मेरा तब बीएड चल रहा था, बीएड का सेकंड ईयर के पेपर भी थे और उसी समय मेरे ये सीटेट का भी पेपर थे। तो मैंने 1 ही महीने में दोनों चीज़ की तैयारी करी थी। तो मेरा फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई हुआ था। तो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताना चाहूँगी कि आप लोग ये मेरी अगर स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसमें 150 प्रश्न आते हैं, हमें 150 मिनट मिलते हैं। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आप पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर से पहले कम से कम नहीं तो 5 से 10 प्रैक्टिस सेट लगा के जाइएगा, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने की, क्वेश्चन समझने की आदत हो जाएगी। इसके सारे क्वेश्चन लेंथी टाइप में आते हैं, तो आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। इसमें देखो, पेपर फर्स्ट में सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस और लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट जिसने हिंदी ली होती तो उसको संस्कृत लेने में आसानी होती, मैंने भी संस्कृत ही लिया था। और पेपर सेकंड में आप सेम यही होता है, सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड आपकी वही आएगी। और इसमें अगर आप सोशल साइंस से पढ़े हुए हैं तो आपकी सोशल साइंस आएगी, मैथ साइंस से पढ़े हैं तो मैथ साइंस आएगी। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है आपका रोल पूरा सीडीपी का होता है। सीडीपी की पेडागोजी आपकी हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की आती है। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर भी है तो आप सीडीपी को कवर कर लीजिएगा, तो ये आपके 15 नंबर दिला देगी। और इसमें आपको पियाजे, वाइगोत्स्की और ये कोहलबर्ग के अच्छे से सारे सिद्धांत समझने हैं इनके। और ये पियाजे के स्टेज 4 जो हैं, चारों स्टेजेस समझने हैं, वो भी अच्छे से। आप चाहें तो सचिन सर से पढ़ सकते हैं या फिर मैम हैं, मैम से भी पढ़ सकते हैं। मैंने तो सचिन सर से ही सारी क्लास लिया था और मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया था। आप एनसीईआरटी के लिए फ्री ऐप है, उसमें आप फ्री ऐप है, उसमें से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो सारी नोट्स आ जाती हैं आपकी। जैसे ईवीएस हमें पढ़ना है तो ईवीएस 3 से लेके 5 तक है एनसीईआरटी में, तो 3 से लेके 5 तक की ईवीएस आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको ईवीएस में पूरे नंबर आए हैं। मेरे ईवीएस में 25 नंबर आए थे। वो मैं और ये एनसीईआरटी का जो ऐप है मैं उसको बता रही हूँ, एनसीईआरटी किताबें और समाधान करके होगा, ग्रीन कलर का आपका ये ग्रीन कलर का सिंबल बना होगा, वही ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऑफलाइन भी चलता है, आप एक बार डाउनलोड कर लें किसी भी चैप्टर को, आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। और पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। आप कम से कम नहीं 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ने की और क्वेश्चन समझने की आदत पड़ जाएगी। और इसमें कुछ सीडीपी में टैग टैग वर्ड भी होते हैं, तो उनको भी आप समझ लीजिएगा। और टैग वर्ड के लिए मैं, आप कहोगे तो एक अलग से वीडियो बना दूँगी और आपको समझा भी दूँगी। मैंने भी ऐसे बेस्ट टेक्निक ही अपनाई थी, तभी मेरा एक बार में क्वालीफाई हो गया था। बहुत। और ये मैथ में आप बेसिक कैलकुलेशन, मैथ ज़्यादा अम, कठिन नहीं आती, कुछ भी कठिन नहीं आता, वही गुणा भाग इसी से क्वेश्चन आते हैं, उनको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको जोड़ना, घटाना, गुणा भाग ही करना होता है, उनको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं वो लोग बस। और ये पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गद्यांश की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। एक एक गद्यांश रोज़ करिएगा, चाहे ऑनलाइन कर सकते हैं, आप ऑफलाइन कर सकते हैं। ऐसे मैंने, मुझे संस्कृत कम आती थी तो मैंने संस्कृत की ये बुक लिया था। मैं किसी का वो नहीं कर रही प्रचार, तो मैंने इसी से पढ़ा था। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। और बाकी मैंने हिंदी पे ज़्यादा फोकस किया था, तो हिंदी की ग्रामर से ही मेरी संस्कृत की ग्रामर कंप्लीट हो गई थी। और मैं आपको अपना वो भी दिखा दूँगी, मेरा फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दोनों निकले हुए हैं। और ये हिंदी में आप वर्णमाला, समास, संधि, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, नैयार्थी, यही सब पढ़ना है आपको। संज्ञा, अगर आपके पास टाइम मिले तो संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम, ये सब भी पढ़ लीजिएगा। ये सब आप ये सब आप ये सब अगर आप बहुत कम समय में कंप्लीट करना चाहते हैं ये हिंदी के चैप्टर, तो गुरुजी वर्ड कल करके एक हैं सर, तो उनसे आप ये वर्णमाला, समास, संधि और तद्भव, तत्सम, विलोम, शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, ये सब उन्होंने 10-10 मिनट के टॉपिक में, मतलब वीडियो में समझाए हुए हैं। तो गुरुजी वर्ड करके हैं सर, उनसे समझ लीजिएगा बस। और ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, आप लोग घबराइए नहीं। और सबसे ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस करिए, ओएमआर निकलवा लीजिए। अगर आप आपके पास ना हो तो अगल-बगल
प्रिंट आउट निकलवा लीजिए ओएमआर के। ओएमआर में प्रैक्टिस करिएगा। पेपर देने जाने से पहले 5 ओएमआर आपको करके जाना है। तो आपको ये इसको भरने की आदत पड़ी रहेगी ओएमआर को, कैसे भरना है, कैसे हमें इसमें क्वेश्चन सॉल्व करके। और जब भी आप पेपर करो तो पेपर में 5-5 जैसे एक साइड के पेपर में जितने क्वेश्चन हो, आप वो क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो और उसको अपने ओएमआर में भर दो। फिर आप दूसरे साइड के पेपर वो क्वेश्चन पढ़ो, जितने भी क्वेश्चन हो 5-6 जितने एक पेज में ज़्यादा से 5 और 6 क्वेश्चन होते हैं, तो उनको कर लो और उसके बाद तुरंत ओएमआर में भर दो। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप 50-50 क्वेश्चन का भी टारगेट ले सकते हो या 30-30, जैसे आप घर में सॉल्व करो वैसे ही आप पेपर में स्ट्रेटेजी फॉलो करना, तो आपका जल्दी होगा। और अगर आप और चाहते हैं कि हम और वीडियो आपको टैग्स वगैरह और शॉर्टकट में और सब समझा दें, तो आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं और मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपको अपनी नोट्स वगैरह भी दिखा दूँगी। तो अब वीडियो लंबा हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको और कुछ चाहिए तो हम आपको शेयर कर देंगे। थैंक यू।